नमस्कार, समाचार 9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के बंधुपुर गांव में प्राइमरी विद्यालय के बगल में, जहां पर आज 15 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जो है जयंती मनाई जा रही है। जहां पर आप भीड़ को देख पा रहे हैं, भारी संख्याओं में भीड़ लगी हुई है और लोग कुछ भाषण देते नज़र आ रहे हैं, कुछ अपने विचारों को कहते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में सभी लोग मौजूद हैं, सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और गांव के लोग मौजूद हैं, कुछ ज़िले के लोग मौजूद हैं, कुछ जो है प्रदेश स्तर के भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो ऐसे में सभी लोग मौजूद आप देख पा रहे हैं, नर नारी सभी लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और सभी समाज के लोग लगभग मौजूद हैं। तो ऐसे भी बाबा साहब सबके थे और इस लोकतंत्र के और मसीहा भी थे, जो है इस लोकतंत्र के जनक भी थे, जो है जो उन्होंने संविधान को निर्माण किया जो है। तो आज उनकी जन्मतिथि मनाई जा रही है, उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे हम बातें करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या उनका विचार है। सर, समाचार 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लालचंद प्रसाद हमेशा की तरह ग्राम पंचायत बंदूकपुर में अपने समाज को, खास करके दलित समाज को जो है जागरूक करने के लिए बाबा साहेब के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि सभी लोग शिक्षित बने, जागरूक हों और बाबा साहेब के विचारों पर चलने का प्रयास करें। बाबा जी ने कहा था अपने नारे में जो है, अपने बातों में जो है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा, क्या कहेंगे? जी, बाबा साहेब का प्रथम सत्य था, जिससे हम लोगों को उसके सपने को साकार करना चाहिए और प्रयास हम लोग का रहेगा कि अपने समाज के सभी लोगों को शिक्षित किया जाए और उनके विचारों पर चलने का प्रयास करने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपसे बात करने में जो है। और सर, समाचार 9 न्यूज़ में आपका भी स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के जो आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और लोग रुके हैं और आप अपने विचारों के भाषण में कुछ कहते नजर आए, क्या कुछ कहेंगे सब कार्यक्रम को? देखिए, बाबा साहब का जो सपना था कि एक समरसता समाज हो और ज्ञान से ओतप्रोत हो। बाबा साहब का जो ये दिवस है, ये ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, समरसता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और बाबा साहब का एक ही सपना था कि सभी लोग, जब से एक शिक्षित समाज होगा तो एक अच्छा समाज होगा, देश विकास करेगा, समाज विकास करेगा, वो अपनी विचारों से पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा, अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा। जैसे बाबा साहब ने अपने विचारों से, अपने ज्ञान से और अपने कर्मों से इतने महान महापुरुष हुए, यही उनकी सपना को आज साकार करने का समय है। और हम सभी लोगों से चाहेंगे कि उनके सपने को सभी लोग साकार करें, एक शिक्षित समाज हो, एक अच्छा समाज हो, समरसता का समाज हो, जाति पात ना हो, सब एक बराबरी हो और बराबर से अपना सब भाईचारे से रहें। यही बाबा जी का सपना था और यही उनका संदेश। सर, आपसे एक सवाल है, जो आज की वर्तमान लोकतंत्र हमारी व्यवस्था चल रही है और बाबा साहब के विचारों से क्या तालमेल कर रहा है? नहीं, आज बाबा साहब के विचारों को, जो तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, आज बाबा साहब के सभी विचारों को लोग मानते हैं और उनके विचारों से ही जो संविधान के निर्माता हैं, तो उसी बाबा साहब के इस सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जो इतना बड़ा उन्होंने हमारे देश का, तो पहला अगर कोई सबसे पूर्ण ग्रंथ है तो वो संविधान है और उस संविधान के ही द्वारा हम देश चलता है और संविधान सबको मानना पड़ता है। तो ऐसे में हम बाबा साहब के विचारों को सभी लोग मानते हैं, हर पार्टियां मानती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थ के नाम, स्थली के नाम से इसको विकसित किया है। उन्होंने बाबा साहब जहां पैदा हुए, बाबा साहब जहां शिक्षा ग्रहण किए, बाबा साहब को जहां ये उनकी जो अंतिम स्थान थे दिल्ली में, वो सब में पंच तीर्थ के स्थान में उनको घोषित किया है और सभी लोगों के लिए वहाँ बहुत कार्य हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने
तो उनको आज तक इतनी भी सरकारें थी, किसी ने उनको प्रधानमंत्री, इतने प्रधानमंत्री आए और चले गए जब से देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन किसी ने उनको सम्मान देने का कार्य नहीं किया। और अगर किसी ने सम्मान देने का कार्य किया है, परम श्रद्धेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो उनको भारत रत्न दे करके उनको सम्मानित किया है और उनके 5 तीर्थों को तीर्थ स्थली घोषित किया है। लोग अनवरत जाते हैं वहाँ अपना उनके विचारों से ये बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर आपका नाम है? मेरा नाम कृष्णमणि मिश्रा है। सर आप क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के, जो ये आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जो जन्म दिवस बाबा साहब का मनाया जा रहा है? बाबा साहब न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि मानव प्राणी के जितने भी पक्ष होते हैं विकासात्मक, सबके सृजनकर्ता भी थे। विकासात्मक जो भी पक्ष होते हैं सबका उन्होंने गहनता से अध्ययन किया और देश के सभी नागरिकों को संदेश दिया कि इसी मार्ग पर चल करके उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। और उनकी हर वर्ष जयंती मना करके लोगों के बीच उनके विचारों की प्रेरणा दी जाती है। वे हमेशा कहते थे कि मेरी मूर्ति का पूजा मत करो, मेरे विचारों का पूजा करो, विचारों की पूजा करके तुम जो भी सफलता पाना चाहते हो पा सकते हो। समाज में जो भेदभाव है इसको लेकर क्या कहें? बाबा साहब का तो संदेश था जातियाँ नहीं, यह मानव जातियों पर सबसे ज़्यादा बल देते थे और लगभग धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच भी रहे हैं। तो इस प्रकार से और भी संख्याओं में भीड़ है और लोग खड़े हैं और इनसे भी पूछेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो है नाथनगर के ब्लॉक प्रमुख जी खड़े हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे। जो है आप एक प्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, लोकप्रिय हैं और सभी के दुखों सुखों में आप पहुंचते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग बाबा साहेब के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे जो है संस्कार दें, जिससे वो आगे चल के विकास कर सकें। और इसी से देश का भी विकास होगा। जब हमारे आपके बच्चे जो है शिक्षित होंगे तो हर तरफ से जो है विकास होगा। और इस जिस समय जो वर्तमान का लोकतंत्र चल रहा है, इसमें कुछ क्या कहेंगे? वर्तमान लोकतंत्र बहुत सही चल रहा है। माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार जितने भी जो है जन कल्याणकारी योजनाएं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें किसी का कहीं कोई जाति धर्म मजहब नहीं देखा जा रहा है। आम जनता के लिए, गरीब के लिए जो है, सबके लिए सरकार जो है वो उन्नति का काम कर रही है। सर क्या बाबा जी होते तो इस लोकतंत्र को वर्तमान का देख करके प्रसन्न होते कि नहीं? बहुत खुश होते, क्योंकि बाबा जी सोचते कि उनके जो है दिखाए हुए मार्ग का जो है इस समय जो है पूरा जो हो रहा है चरितार्थ। इस प्रकार से कार्यक्रम और भी आपको जिले में दिखाएंगे। कहीं जयंती है, कहीं धार्मिक आयोजन है, कहीं सोशल है और कहीं ऐसे क्राइम घटनाएं हैं। इस प्रकार से सभी को आपको दिखाएंगे जिले में और जगहों पर, स्थानों पे जो है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन जेपी यादव के साथ कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज।